नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। देखो, कल के डेट में आप लोग का 29, 12 एंड 2022 को पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी का परीक्षा हुआ। जितने भी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका 2022 में जो अभी परीक्षा चल रहा है, ऑनर्स का लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी चल रहा है हमारा सब्सिडियरी का। और 1 तारीख के बाद से लगभग आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का हो गया, इकोनॉमिक्स का भी आज हो गया। लेकिन किसी कारणवश कल मैं पॉलिटिकल साइंस का जो आंसर की है, आपको पता है कि इसमें ये हमारा एमसीक्यू टाइप होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसका मैं ये आंसर की अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली कुछ रीज़न था, कुछ व्यस्तता के कारण, और दूसरा बात कि आप लोग तो समय पर प्रश्न भेजते नहीं हो परीक्षा होने के पश्चात। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आगे जो भी परीक्षा हो आप पहले इसको सुन लो। आप लोग पेपर थोड़ा समय पर भेज दिया करो एग्जामिनेशन होने के जस्ट बाद, तभी उसका आंसर की तैयार हो पाएगा। नहीं तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि आंसर ऑटोमेटिक समझ जाऊँगा। खैर, ये तो जानकारी एक्स्ट्रा आप लोग को मैंने बता दिया, फिर भी आप लोग नहीं भेजते हो समय पर और आंसर की का डिमांड करते हो, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। देखेंगे कि 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा। और जो ऑप्शन मैं बताऊंगा वो एकदम मान सकते हो आपकी 95% सही ही होगा। एमसीक्यू में 1 से 2% का मिस्टेक रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आके आप ये नहीं बताओगे कि ये गलत है वो सही है। नॉर्मली हो सकता है, उसको आप सुधार कर लोगे। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लेंगे। लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो का लिंक, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा भेजा जाता है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मैंने फिजिक्स का भी एक ग्रुप है वो दे दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो साइंस वाले छात्र। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर किए होंगे, जो आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खैर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, व्हाट विल द आंसर। पॉलिटिकल साइंस वाले ध्यान देंगे, पार्ट 2 पॉल साइंस। पहले का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द कैबिनेट मिशन, बिकॉज यू नो, इसको थोड़ा मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। वेवल प्लान कब आया? लगभग 1942 के आसपास में। एंड साइमन कमीशन इंडिया कब आए थे? दैट इज 1928 के आसपास में। तो भारत आज़ाद हुआ हमारा 1947 में। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब कंस्टिट्यूट कर दिया गया? तो कैबिनेट मिशन की एडवाइस पर। तो राइट ऑप्शन विल बी कैबिनेट मिशन, ठीक है जी। वो सेड इंडिया इज ए क्वाजाई फेडरल, किसने कहा इंडिया क्वाजाई फेडरल है, अर्धसंघ है? तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी केसी वियर। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप टिक करके मिला लोगे। एक बात और, आपका कितना स्कोर हो पा रहा है कमेंट बॉक्स में 2 सेकंड का टाइम निकाल के आप लोग बताओगे। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने तरफ से सपोर्ट के लिए 1 लाइक करके, आज मैं 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना आपको पूरा करना है, ये आपका ड्यूटी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अदर ए और ए और एंड बी। तो ए और बी होता है, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस भी होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस होता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स वाई इसने थोड़ा कंफ्यूज करा मेरे को भी। बट आप ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को टिक कर लो। मुझे लग रहा है डी ऑप्शन इसका ज़्यादा उम्मीद है सही होगा। किसी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन वाला होगा तो मैं पहले बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बुरा नहीं मानना है आप लोग को। कन्वेंशन इज कहाँ प्रचलित है? वॉग्यू। 4 का जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, रशिया। चलो, रूस का राजधानी बताओ आप लोग। कुछ यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। कैपिटल ऑफ रशिया। 5 का राइट ऑप्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। इसलिए क्योंकि अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप थोड़ी होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप वैलिड है, ड्यूअल सिटीजनशिप। ध्यान दोगे, इंडिया में होता है सिंगल सिटीजनशिप। क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, नॉट अ फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का संविधान रिटेन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, डिवीजन ऑफ पावर है, बशर्ते क्या नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एकल नागरिकता, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Who said a state without a constitution would not be a state but a regime of anarchy। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, ये जो जेली नेक करके जो दिया गया है।
वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में तो थोड़ा 15 मिनट क्रॉस कर सकता है आपका। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख के आपको मिलाना है। थोड़ा धैर्य रखेंगे, पैसेंस रखेंगे चैनल पर, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। बाकी किसी अन्य जगह पर मेरे हिसाब से इतना इंटरप्रेट करके नहीं बताया जाता है। चलिए फिलहाल सातवां देखते हैं। सातवां, एंटी डिफेक्शन वाज मेड इफेक्टिव अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द 52nd अमेंडमेंट। तो राइट ऑप्शन विल बी 52वां संशोधन। कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट एवरीवन नो, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। 1/6 का जरूरत नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है जी, ये 9वां नंबर क्वेश्चन इधर से आपको नहीं दिख पा रहा है, जिन्होंने पेपर भेजा है थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। खैर मैं नंबर बता दे रहा हूं, यू विल कंफर्म इट विच ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दैट विल बी द ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। हम उनको जो है क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं और वाइस क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जिसको हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरमैन बोलते हैं उनको। आगे देखते हैं ये बुक किसने लिखा है 10 का। राइट ऑप्शन विल बी 10 का जो होगा वो सी होगा, लूसियन पाई। तो 10 का राइट ऑप्शन आप लोग सी टिक करो। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन लोकतंत्र का घर है? तो इसका जो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा दैट इज स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का घर है। चीन तो नहीं है, चीन में क्या है, चीन में तो कम्युनिज्म है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फ्रांस भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन विल बी स्विट्जरलैंड। चलो स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है, मैं लिख देता हूँ, याद कर लो आप लोग, बर्न। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अपनाया गया, इट इज मैग्ना कार्टा से ही हमारा फंडामेंटल राइट एक तरह से आया है, जेनेसिस है उसका, 1215 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन विल बी 1215। कितने राज्य में विधान परिषद है? सभी को पता है कि 6 राज्य में है, जिसमें बिहार भी आता है, यूपी भी आता है, तेलंगाना भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, और 2 राज्य कौन से हैं, एक कर्नाटक होगा और एक राज्य और कौन सा है, जल्दी से बताओ, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है लेकिन आप लोग बताओगे। हु इज नोन एज आयरन लेडी? 14 नंबर क्वेश्चन को फिलहाल देखते हैं। दैट इज इंदिरा गांधी, जो कि हमारे भारत की स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। कौन? इंदिरा गांधी। और सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब बने थे, फिर आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी शायद आए थे, और नहीं, फिर गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए बने थे, या शायद पूरा टर्म हुआ था, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी साहब, ऐसा ही पीरियड चला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, दैट इज पार्टी ग्रुप। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिपब्लिक? कौन रिपब्लिक नहीं है? 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, दैट इज ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, डेमोक्रेसी है, उसके बाद मोनार्क है, उसमें मोनार्क मतलब एक राजा होता है। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक भी है। फ्रांस, अमेरिका, इसमें पूछ रहा है किसमें रिपब्लिक नहीं है? ब्रिटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी सिस्टम? 17 का राइट ऑप्शन जल्दी जल्दी से आप लोग टिक करोगे, ए, दैट इज फ्रांस। ठीक है, पावर एक जगह कंसंट्रेट होगा यूनिटरी में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन फ्रांस इज रिस्पॉन्सिबल टू, 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, इट वुड बी अ नेशनल असेंबली। ज्यादा उम्मीद है इसी का, 95% मैं श्योर हूं ये ऑप्शन होगा, सीनेट नहीं होगा। प्रेसिडेंट का तो कोई बात ही नहीं, पीपल का बात ही नहीं, नेशनल असेंबली विल बी द राइट आंसर। 19 का देखते हैं, टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द राइट ऑप्शन विल बी 4 years, 19 का ए होगा। वहीं इंडिया में हम बात करें तो कितने सालों का होता है प्रेसिडेंट का? 5 years, 5 साल का। अभी फिलहाल में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति बनी है आज लगभग 2-3 महीना पहले। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, जिसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं? दैट इज रिलेटेड विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन से। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितने में दिया गया है? 12 से लेके 35 में, जिसमें आपका 12 में स्टेट के बारे में बताया गया है, 13 में डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, 14 में इक्वालिटी, 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, 16 में आपका ये एम्प्लॉयमेंट वाला है, 17 में आप अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 में आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं 19 में तो फ्रीडम है। इसी तरह से 20 में फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज है, फिर 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है। फिलहाल हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। ड्यूटीज का बात करें तो 51 ए में है। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमेंडमेंट इंसर्टेड इन द प्रियम्बल टू द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर? तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था? 1976 में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए, और इसका राइट ऑप्शन बी होगा 20 का। चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं 22। तो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, दैट इज 1/3। 23 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि ये स्पेन इरिस से लिया गया था, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी। 24 का जो है राइट ऑप्शन होगा
वो हो जाएगा आपका सी, नेदर ए नॉर बी। 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आप लोग का सी, दैट इज फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। 25 फॉलोइंग इनकरेक्ट, अरे फाइनेंस बिल राज्यसभा में थोड़ी इंट्रोड्यूस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल कंसेप्ट। 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आप लोग का मे बी डी, दिस इज द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ज़्यादा उम्मीद है इसका। चलो 27 देखते हैं फिलहाल। 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आप लोग का बी, दैट इज ये ब्लॉन्डल। 28 का देखते हैं तो 28 का राइट ऑप्शन आपका 28 को मैं लीव कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग थोड़ा एक को देख लेना। 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट फिट फॉर इमरजेंसी। 30 का राइट ऑप्शन 30 का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ए, दैट इज अमेरिका, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आर फाउंड इन। हमारे इंडिया का क्या है, रिटेन है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा, रिजिड उतना नहीं है, संशोधन करने में उतना भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। 31 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आप लोग का ए, दैट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसको हम पूंजीवादी बोलते हैं, विच इज़ करेक्ट। 32 का राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी जल्दी से टिक करो, बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज रिजिड। 33 द राइट ऑप्शन विल बी, 33 का राइट ऑप्शन होगा डी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी टू प्रोटेक्ट राइट टू इक्वालिटी विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 14। कैबिनेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू। 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आप लोग का 34 का राइट ऑप्शन बी होगा, दैट इज लोकसभा। बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, बजट कब इंट्रोड्यूस होता है। 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 1 फरवरी को। फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन होता है तो 1 अप्रैल को, तो ऑप्शन विल बी बी। वोटर्स डे इन इंडिया देखो होता है एक्चुअली में 25 जनवरी को। 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 25 जनवरी, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं 37 का क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, 26 जनवरी मानते हैं। 38 का राइट ऑप्शन होगा ए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। ये क्या है, ये नॉमिनेटेड होते हैं एक तरह से बोले तो, डायरेक्टली पूरा पावर इनके अंदर भी नहीं होता। प्रेसिडेंट रूल इज डिक्लेयर्ड बाय, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे ना। 40 का राइट ऑप्शन जो है वो होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखो, डी ऑप्शन, अनरिटेन। द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड बाय। 41 का राइट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें 41 का जो राइट ऑप्शन है, देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बट लेट मी मेक इट क्लियर व्हाट विल द राइट ऑप्शन ऑफ 41। आई थिंक इट विल बी द, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ही डिक्लेयर करता है, बट आई एम नॉट श्योर। इलेक्शन कमीशन तो इंडिया में होता है, तो इतना तो ईजी नहीं है, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ स्विस एग्जीक्यूटिव। 42 का राइट ऑप्शन जो है वो आप लोग का होगा सी ऑप्शन, नो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 43 का राइट ऑप्शन होगा आप लोग का, योर ऑप्शन विल बी डी, दैट इज अ लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले अ वोट। 44 द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, द बिल ऑफ राइट्स। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स, जिससे काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री प्रभावित हुए से। एक दिन में 10 अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, रिकॉर्ड। कब, कहाँ पे, यूएस में। मिनिमम एज टू बी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका, वहीं 35 साल जो हमारे इंडिया का है, बी ऑप्शन। 46 राइट ऑप्शन विल बी सी, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज 47 द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ब्रिटेन इज। 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 48 का राइट ऑप्शन ए। 49 का जो होगा डी, इलेक्शन स्टडीज। 50 का देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी से। 50 का मैं छोड़ रहा हूँ, 51 का बात करता हूँ हम लोग। 51 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, राष्ट्रपति भवन। ये कहाँ पे है, रेजिना हिल। 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करोगे, बी ऑप्शन, जनता दल। 53 इसका सी होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। 54 का राइट ऑप्शन बी होगा, रिपन। 55 जल्दी जल्दी से खत्म करना है इसको। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बी एन राव। 56 द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था। 56 का राइट ऑप्शन होगा ए, दिसंबर 9, 1946। आर्टिकल 5 to 11 किससे डील करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक है, सिटीजनशिप के साथ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे आ जाता है, 51A में। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ आ जाता है, 52 से लेके 178 के समथिंग में। ठीक है जी, अब पंचायती राज उससे आगे है। उसके बाद 58 द राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज ग्रैनविल ऑस्टिन। 59 द राइट ऑप्शन विल बी मे बी डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 60 देखते हैं फिलहाल। 60 का राइट ऑप्शन डी होगा, एच बी कामत। The next question is 61 and the right option will be B, that is process of removal of the judge should be rigid. 62 the right option will be A.
63 और 64 का आंसर मुझे कंफर्म नहीं पता तो मैंने छोड़ दिया। 65 का भी नहीं, 66। 66 का राइट ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। 67 द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। 69 प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब डिसॉल्व किया गया था? तो 68 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2014 में इसको डिसॉल्व करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और इस एक पोस्ट पे सुमन के बेरी साहब भी हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है शायद। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था? तो 1951 में। तो ऑप्शन विल बी 69 का सी। उसके बाद 70 द राइट ऑप्शन विल बी बी, असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताओगे आप लोग कमेंट में। और राजधानी कहाँ है इसका? 71 का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, जम्मू एंड कश्मीर टू सेपरेट एंटिटी। 72 द राइट ऑप्शन विल बी ए। 73 आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है तो 73 का राइट ऑप्शन होगा बी, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर 213 में। और शायद 123 में कौन कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के बारे में पूछ रहा है। आर्टिकल 79 किससे डील करता है? दैट इज 74 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 75 द राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज इन 1975 इमरजेंसी, जिसको हम लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस उस टाइम में बोलते थे, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और इसी टाइम में आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी आया था, जिसमें 3 टर्म जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड एक और कौन सा था जी? इंटीग्रिटी। यही था ना 3 इसी टाइम में। चलो 76 देखते हैं, फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाना है। 76 का राइट ऑप्शन ए होगा। 77 द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 78 राइट ऑप्शन विल बी ए। 79 द राइट ऑप्शन विल बी बी। 80 का राइट ऑप्शन ए होगा, लुशियन पाई। 81 द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन डी। 82 इसका राइट ऑप्शन आप लोग सी टिक करो, बहुत हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 83 है ये, किसने कहा? लोकतंत्र वाला। 83 का राइट ऑप्शन जो है, आई थिंक दिस विल मुनरो होगा इसका राइट ऑप्शन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। 84 का राइट ऑप्शन आप लोग ए ऑप्शन होगा, डेविड ईस्टन। 85 राइट ऑप्शन विल बी सी, मोबाइल कोर्ट। 86 इसका राइट ऑप्शन डी होगा, कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, अमेरिका। उसके बाद है वो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ज्वाइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद 88 द राइट ऑप्शन विल बी बी, आर्टिकल 105। 89 द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। 90 का सी ऑप्शन। 91 राइट ऑप्शन विल बी ए, काउंटी काउंसिल। 92 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, आई थिंक 1965, आई थिंक देयर विल बी द ऑप्शन 1928 मेरे हिसाब से, इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद इंडिया वेलफेयर स्टेट कंटेंट इन पार्ट ऑफ। 93 का जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, पार्ट 4 में दिया गया है। ठीक है जी। 94 का देखते हैं फिलहाल, 94 का डी ऑप्शन। 95 इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोग टिक करोगे, 95 का डी, इसका भी डी होगा। इसमें क्या पूछा है? ग्राउंड कैन बी जज, सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है इम्पीच किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है जी। 96 फिलहाल देखते हैं, 96 का बी ऑप्शन, क्रिमिनल मैटर्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को भी वीडियो थोड़ा शेयर कर देंगे। वीडियो जो लंबा तो जरूर हो गया, लेकिन मैंने डिटेल में चर्चा करा है, कुछ ना कुछ आप लोगों को 10% 20% सीखने को ही मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करने के साथ शेयर भी करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना है। 97 का राइट ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। 98 का राइट ऑप्शन जो है डी होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, डी ऑप्शन। 99 का बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 100 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर पैराडाइज, 100 का ऑप्शन ए होगा, एवर जेनिंग्स। आशा कर रहा हूँ मैंने जो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी का आंसर की बताया आप लोग की समझ में आ गया होगा। आपने क्वेश्चन पेपर सामने में रख के इसको मिला लिया होगा। कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना आप लोग। ठीक है, रिजल्ट भी आपका इसी के अनुकूल रहेगा जितना आपने आंसर की से यहाँ से मिलाया होगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।